तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज से क्लास 12 की केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को एक सीरीज के माध्यम से कराने वाले हैं। और उस सीरीज का आज ये पहला वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। इस सीरीज के अंतर्गत आपको 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री की पूरी किताब से। और यदि आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से तैयार कर लिया तो आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न का टॉपिक होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपको इसमें अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज चल रही है, लघु उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज चल रही है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज चल रही है। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। हमारा नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने क्लास 12 की केमिस्ट्री में यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न करवाए जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न में, और यदि आप लोगों ने सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो फिर आपको इसमें कोई भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, या फिर जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रकार से यहाँ आप देख भी सकते हो कि आपका क्वेश्चन 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो इस बार भी आपकी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बताना क्या, हम लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 विलयन दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा अणुसंख गुणधर्म नहीं है। तो जिसमें आपको जो पहला होता है वो आपका हो जाता है पृष्ठ तनाव, यही आपका अणुसंख गुणधर्म नहीं है। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। और वहीं पर यदि क्वेश्चन आपका अलग तरीके से पूछ ले कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख गुणधर्म है, तो उसमें आप लोग प्राशरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये तीनों बता सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो आपके अणुसंख गुणधर्म है। और वहीं पर जो आपका पृष्ठ तनाव है आपका अणुसंख गुणधर्म नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख गुणधर्म नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं कि पृष्ठ तनाव जो आपका होता है वो आपका अणुसंख गुणधर्म नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका होता है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोग को इसमें बताना क्या है, हम लोग को बताना है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, ये हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को यहाँ पर मोलों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग मोलों की संख्या इस प्रकार से हेडिंग लगाएंगे कि मोलों की संख्या, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस प्रकार से कि मोलों की संख्या, जिसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर आपका क्या होता है, सूत्र होता है आपका दिया गया भार, दिया गया भार अपान में क्या होता है आपका अणु भार। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। इसी प्रकार से जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग चाहो तो अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में सॉल्व करके दिखा सकते हो। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी आपका एक नंबर कटेगा नहीं। और वैसे मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखना कि हम लोग को इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो भार है वो भार आपका इसमें दिया गया है। तो इसमें भार कितना दिया गया, 180 ग्राम दिया गया ना। तो यहाँ पर आप लोग लगा देंगे भार बराबर 180 ग्राम। इस प्रकार से आपका हो गया।
तो इस वाला सूत्र में जो आपका दिया गया भार है वो तो आपको पहले से पता है, भार कितना है आपका 180 ग्राम है। अब हम लोग को यहाँ पर अणु भार पता करना है। तो जल का जो अणु भार होता है, जल का अणु भार, अणु भार आपका क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। जल का जो सूत्र होता है H2O होता है ना, तो जो आपका H होता है इसका 1 होता है, तो यहाँ पर 2 H है तो कितने हो जाएंगे 2, प्लस में ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है आपका 16 होता है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जल का अणु भार 18 होता है और भार यहाँ पर 180 ग्राम पहले से दिया हुआ है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, अतः मोलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया भार अपान में अणु भार। तो दिया गया भार कितना है 180 ग्राम और अणु भार कितना है आपका 18 है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे, नहीं काटेंगे, भाग करेंगे, तो 18 दशमलव कितना होता है 180 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका जल होता है, हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि 10 ग्राम मोल होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन जो हो, इसमें देखना है कि कौन सा 10 ग्राम आपका ऑप्शन है, तो उसी पे आपको सही टिक लगा देना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 10वां यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन हो जाता है 10 मोल। तो इसी पे आपको सही टिक लगा देना है, यानी कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि 10 मोल होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित बिलियनों में सर्वाधिक प्राशन दाब है। तो हम लोग को इसमें बताना है, यहाँ पर कुछ बिलियन दिए गए हैं और उनमें से हमको बताना है कि कौन से बिलियन का सर्वाधिक प्राशन दाब है। तो आप लोग को सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका प्राशन दाब होता है वो आपका अणुसंख गुणधर्म का उदाहरण है, तथा जो अणुसंख गुणधर्म होता है वो आपका अणुओं या फिर आयनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम लोग को इसमें बताना है कि जिस जिस भी आपका यहाँ पे बिलियन में जो आपका अणुसंख गुणधर्म अधिक होगा वही आपका यहाँ पर प्रार्थना दाब कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पर जो मोल दिए गए हैं बिलियनों के, बिलियन जो यहाँ पर जो हमको बिलियन दिए गए हैं, इनको हम लोग को आयनों में तोड़ना है और जिसका आयन अधिक होगा वही उसका सर्वाधिक प्रार्थना दाब होगा, यानी कि उसका प्रार्थना दाब भी ज्यादा होगा। जिसका आयन अधिक होगा उसका प्रार्थना दाब भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को इन सभी बिलियनों को आयनों में तोड़ना पड़ेगा और जैसे हम लोग तोड़ देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किसका सर्वाधिक प्रार्थना दाब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार से। आइए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को यहाँ पर दिया गया है 1 मोल KCl। तो KCl को जब हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, KCl आपका हो जाएगा K प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि 2 आपके आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ से आपको कितने आयन हो जाएंगे 2 आयन। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। वहीं पर हमारा जो दूसरा इसमें दिया गया है बिलियनों का मोल दिया गया, आपका दिया गया है NH4 का थ्राइस होल थ्राइस PO4, यानी कि NH4 का होल थ्राइस PO4 इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको जब हम लोग आयनों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 3NH प्लस 4 प्लस PO माइनस 3 4 PO4 माइनस 3 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले से आपका NH4 का 3 यहाँ पर बिलियन दिए गए हैं, 3 मोल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा कितने आयन आ जाएंगे, 3 आयन इसके और 1 आयन इसका, यानी कि टोटल 4 आयन यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो पहला वाला था उसमें आपके 2 आयन निकल करके आए, दूसरे वाले में 4 आयन आए जब हम लोगों ने इसको तोड़ा। उसके यहाँ फिर इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका दिया गया 1 मोल BaCl2। तो जब हम लोग BaCl2 को तोड़ेंगे तो वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, BaCl2 आपका हो जाएगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl। तो इसमें भी आपके 3 आपके यहाँ पर आयन आ जाएंगे, 3 आयन यहाँ पर आपका आ जाएगा। और लास्ट में इसमें जो आपका दिया गया है विलियन वो आपका दिया गया है C6H12O6। तो ये आपका जो होता है ये आपका इसका कोई आयनन नहीं होता है, या कह सकते हैं कि ये आपका आयनों में नहीं टूटता है, तो इसका कोई भी आयन नहीं होता। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा आयनों में कौन टूटा है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका ये वाला सेकंड वाला है, इसमें जो NH4 होल थ्राइस PO4 यही आपका 4 आयनों में टूटा है। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हैं जो आपका इसमें बिलियन दिए गए हैं सर्वाधिक प्राशन दाब आपका इसी का हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन में देखना है आपको, और ऑप्शन में आपका जो बी वाला ऑप्शन होता है 1 मोल NH4 का होल थ्राइस PO4 यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसका ही प्राशन दाब सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, यानी कि 8 बार बोर्ड परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन आया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका हो जाता है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। तो हम लोग को आसुत या शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है। वैसे यदि आप लोग याद करना चाहो तो आराम से याद कर सकते हो कि 55.56 आपका होता है मोल, ये आपका आसुत जल की मोलरता होती है। लेकिन इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, क्योंकि यदि आप लोग मान लीजिए इसको भूल जाओ तो आप लोग सॉल्व करके भी आराम से कर सकते हो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं सबसे पहले यहाँ पर पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरह से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, जल की मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोलरता बराबर आपका हो जाएगा जल का भार बटे में आपका क्या होगा, जल का अणु भार। अणु भार अपान में आपका हो जाएगा जल का आयतन, जो कि आपका लीटर में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आगे हम लोग को इनमें से निकालना है कि सबसे पहले हम लोग को जल का भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि जल का भार हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जल का भार कितना हो जाएगा आपका, जल का भार बराबर आपका होता है घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व आपका 1 होता है और आयतन का मिलीलीटर में है, तो यहाँ से 1 गुणे 1000 बराबर कितना आएगा आपका, 1000 आ जाएगा। इस प्रकार से 1000 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग को इसमें आगे क्या निकालना है, हम लोग को इसमें आगे आपका अणु भार पता होना चाहिए, जल का अणु भार। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका जल का अणु भार होता है वो आपका 2 + 16 यानी कि टोटल 18 होता है। तो ये आपका अणु भार हो जाता है। अब हम लोग इसकी मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता निकालोगे इस प्रकार से आप लोग, मोलरता बराबर आपका हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 कितना था, जल का भार 1000 था, बटे में क्या हो जाएगा आपका, जल का अणु भार 18 था, और फिर बटे में आपका हो जाएगा 1। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 55.56 मोल लीटर। इस प्रकार से आपका ये निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे आप लोग सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है। तो हम लोग को इनमें से बताना है, ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि जो हिमांक का अवनमन होता है वो सीधा अनुपात किससे दर्शाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया बिलियन का मोल अंश, दूसरा ऑप्शन में हो जाता है बिलियन की मोलरता, तीसरा ऑप्शन में हो जाता है बिलियन की मोललता, और चौथा ऑप्शन हो जाता है विलायक की मोललता। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका हिमांक का अवनमन होता है वो आपका सीधा समानुपात दर्शाता है आपका यहाँ पर मोललता से, यानी कि बिलियन की मोललता। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।